अगर आपको पता चले कि पिछले 1 साल की आपकी तमाम वीडियोस में आपके पीछे कोई मौजूद था, अगर आपकी 3 साल की बेटी एक डॉल की तरफ इशारा करके कुछ ऐसा कहे कि आप समझने से कासिर हो, और अगर हर रात खुद को किसी दूसरे की आंखों से देखें, अगर आपकी मदर आपकी किसी बहुत ही अजीज चीज से इतना डर जाए कि उसको घर से निकाल दे तो आप क्या करेंगे? यह है लबूबू डॉल से मुताल्लिक कुछ ऐसे वाकयात जिन्होंने इंटरनेट पे हजारों लोगों को परेशान कर दिया। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं वकास और आप सुन रहे हैं कुछ सच्चे अनकहे वाकयात वन मैन स्टोरीज पर। आजकल अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो मुमकिन है आपने एक अजीब सी डॉल देखी होगी। छोटा सा जिस्म, नोकीले कान और मुस्कुराहट ऐसी जो पहली नजर में ही क्यूट लगती है, लेकिन जितनी देर आप उसे देखें उतनी ही गैर मामूली महसूस होने लगती है। ये वाकया एक टिकटॉकर ने अपनी लाइव स्ट्रीम में शेयर किया था। उसने बताया कि वो रोजाना कंटेंट बनाता था। उसका कंटेंट ज्यादातर डेली रूटीन पर होता था और सुबह उठने से लेकर रात तक वो अपने फॉलोअर्स को अपने दिन भर की बातें बताता रहता। और क्योंकि वो अक्सर अपने बेडरूम में वीडियोस रिकॉर्ड करता था, इसलिए कमरे का एक हिस्सा लगभग हर वीडियोस में नजर आता था। उस जगह पे बहुत सी चीजें रखी हुई थी, कुछ गिफ्ट्स, कुछ कलेक्टिबल्स, और उन्हीं के दरमियान एक लबूबू डॉल भी रखी हुई थी। उसे कभी उस डॉल से कोई डर महसूस नहीं हुआ, ना ही उसने कभी उस पर ज्यादा तवज्जो दी। वो बस बाकी सामान के साथ रखी हुई थी, लेकिन फिर एक रात वो अपनी पुरानी वीडियोस देख रहा था और उसी दौरान उसकी नजर बैकग्राउंड में रखी हुई उस लबूबू डॉल पे पड़ी। पहली वीडियो में डॉल का चेहरा सीधा कैमरे की तरफ था और दूसरी वीडियो में डॉल विंडो की तरफ देख रही थी। लेकिन जब उसने तीसरी, चौथी, पांचवी वीडियो देखी तो हर वीडियो में डॉल की डायरेक्शन मुख्तलिफ थी। कभी कैमरे की तरफ, कभी दरवाजे की तरफ, कमरे के किसी और कोने की तरफ। उसके मुताबिक उस शेल्फ को कोई हाथ नहीं लगाता था और ना ही उसे याद था कि उसने कभी डॉल की पोजीशन बदली हो। उसने कहा कि मैं वीडियोस रिवाइंड करके बार बार देखता रहा। मैं खुद को समझा रहा था कि शायद मैं ओवरथिंकिंग कर रहा हूं। लेकिन मैं जितना देखता जाता उतना ही बेचैन होता जाता। फिर उसने बताया कि वीडियो देखते देखते उसने फौरन अपनी नजर स्क्रीन से हटाई और कमरे में रखी उस डॉल की तरफ देखा। और उस लम्हे उसके मुताबिक उसे पहली बार जिंदगी में उस डॉल से खौफ महसूस हुआ। वो डॉल मुस्कुराती हुई उसे देख रही थी। वो कहता है कि मैं उस वक्त भी जानता था कि वो सिर्फ एक डॉल है, लेकिन मुझे लग रहा था कि जैसे वो मुझे देख रही हो। उसने फौरन फैसला किया कि उस डॉल को फौरन वहां से हटा देना चाहिए, लेकिन जब वो डॉल के करीब गया उसे ऐसी घबराहट महसूस हुई कि उसके कदम रुक गए, जैसे अंदर से कोई कह रहा हो कि उस डॉल को हाथ मत लगाना। यह एहसास इतना शदीद था कि वो उसके पास भी खड़ा नहीं रह सका। वो कमरे से निकल गया और सीधा अपनी मां के पास गया और उनसे कहा कि प्लीज ये डॉल मेरे कमरे से निकाल दीजिए। उसकी मां ने हैरान होकर पूछा कि क्यों, लेकिन उसने तफसील नहीं बताई। सिर्फ इतना कहा कि उसे वो डॉल अब अपने कमरे में नहीं चाहिए। उसकी मां ने जाके डॉल उठा ली और अपने कमरे में जाके रख ली। 2 या 3 दिन गुजर गए और बात खत्म हो गई। लेकिन फिर एक सुबह ब्रेकफास्ट के दौरान उसकी मां ने अचानक उस डॉल का जिक्र छेड़ दिया। उन्होंने पूछा कि ये डॉल तुम कहां से लाए थे, किसने दी थी तुमको? उसने हंस के जवाब दिया कि किसी ने भी नहीं, बस मैंने खुद ही ली थी, आजकल बहुत फेमस है। फिर उसने अपनी मां को वो सारी बातें बता दी, वीडियोस वाली बात और वो अजीब एहसास जो उसने उस रात महसूस किया था। उसकी मां कुछ देर तक खामोश रही। फिर उन्होंने कहा कि मेरी बात गौर से सुनो, आइंदा कभी ऐसी चीजें घर में मत लेके आना। उसने पूछा कि अब वो डॉल कहां है? मैंने सोचा था कि आपने अपने कमरे में रख ली होगी, लेकिन उसकी मां ने फौरन जवाब दिया कि नहीं,
मैंने वो फेंक दी है और आइंदा मैं घर में किसी ऐसी चीज को नहीं देखना चाहती। उस लम्हे उसे बहुत हैरत हुई, क्योंकि जिस दिन उसकी माँ डॉल लेके गई थी उस दिन तो वो खुद कह रही थी कि कितनी क्यूट डॉल है, लेकिन अब उनका रवैया बिल्कुल बदल चुका था। उसने कई मर्तबा जानने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन जब भी वो उस मौजू पे बात करता उसकी माँ परेशान हो जाती। कभी गुस्सा करने लगती, कभी बात ही बदल देती, और वो कहता है कि मैं आज तक नहीं जानता कि मेरी माँ के साथ उस डॉल को लेके क्या हुआ था, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि उन्होंने कुछ ऐसा जरूर महसूस किया, कुछ ऐसा जरूर एक्सपीरियंस हुआ है उनका कि वो मुझसे भी शेयर नहीं करना चाहती और उस डॉल को भी रखना नहीं चाहती थी। और फिर उसने अपनी वीडियो का आखिरी जुमला कहा कि हो सकता है आप मेरी बात पे यकीन ना करें, हो सकता है कि ये सब सिर्फ इत्तेफाक हो, लेकिन मेरे साथ ये सब कुछ हुआ था। अब ये नेक्स्ट स्टोरी है इंडिया की एक लड़की की। सुनिए और बताइए कि आपको अगर ऐसी कोई डॉल घर के बाहर रखी मिले तो आप क्या करेंगे। ये बात उस वक्त की है जब हम एक पुराने से मकान के फर्स्ट फ्लोर पे रेंट पे रहा करते थे। ग्राउंड फ्लोर पे मालिक मकान रहते थे, एक आंटी और उनके हस्बैंड। आंटी बच्चों को ट्यूशन देती थी, इसलिए रोज स्कूल से आने के बाद मैं नीचे उनके घर होमवर्क करने चली जाती और मेरे साथ मेरी छोटी बहन भी चली जाती। उस वक्त वो मुश्किल से 3 साल की होगी। जब तक मैं होमवर्क करती वो सहन में या ड्राइंग रूम में खेलती रहती, और एक दिन नीचे ड्राइंग रूम में उसने एक बड़ी सी लबूबू डॉल देखी। वो काफी बड़े साइज की लबूबू डॉल थी जो मैंने एटलीस्ट उससे पहले कभी नहीं देखी थी। काफी बड़ी थी, और सच कहूं कि उसका चेहरा देख के मुझे भी अजीब सा लगता था। मालूम नहीं ये लबूबू आखिर किसको और क्यों अच्छी लगती है, और मेरी सिस्टर को भी वो डॉल बहुत पसंद आई। बाद में आंटी ने बताया कि ये डॉल उन्हें कहीं बाहर से गली में पड़ी हुई मिली है, किसी ने फेंक दी होगी तो वो उठाकर अपने घर ले आई। अब मेरी बहन रोज उस डॉल के पास जाके बैठ जाती, उससे बातें करती, उसके साथ खेलती रहती। और ये कोई अजीब बात नहीं थी, बच्चे अक्सर डॉल्स को अपना दोस्त समझ के खेलते ही हैं। लेकिन मसला तो बाद में शुरू हुआ, जब मेरी बहन कभी कभी खेलते खेलते अचानक रोना शुरू कर देती। ऐसा रोना जैसे किसी ने उसे डरा दिया हो। मैं होमवर्क छोड़ के भागती तो वो सीधा मेरे पास आ जाती और डॉल की तरफ इशारा करके और ज्यादा रोने लगती। लेकिन अगले दिन वो फिर उसी डॉल के साथ खेलने की जिद करती। फिर मेरी मदर ने एक बात नोटिस की, कभी मेरे बहन के हाथ पे, कभी बाजू पे, कभी टांग पे लाल लाल निशान नजर आने लगे, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने जोर से नोच लिया हो। और घर में हम सब लोग तो अपनी बहन को बहुत प्यार से रखते थे। घर में थे ही कितने लोग, मैं, मेरी बहन, अम्मी और अब्बू। इसलिए ये बात समझ नहीं आ रही थी कि ये निशान आ कहां से रहे हैं। फिर मेरी अम्मी ने बहन से पूछा, बेटा ये किसने किया है? और मेरी बहन ने जानते हैं क्या जवाब दिया? नीचे वाली आंटी ने। बस यहीं से हमारा शक पैदा हुआ। अम्मी ने किसी से झगड़ा नहीं किया, लेकिन उन्होंने मेरी बहन को नीचे भेजना बंद कर दिया। और फिर उसके बाद मैं अकेली ट्यूशन जाने लगी। 2-3 दिन गुजर गए तो आंटी ने मुझसे पूछा कि बेटा सब ठीक तो है? तुम्हारी अम्मी भी नजर नहीं आ रही और तुम्हारी छोटी बहन ने भी तुम्हारे साथ आना छोड़ दिया है। अब मैंने जो बात घर में हुई थी वो सब उन्हें बता दी। ये सुनकर आंटी का तो रंग ही बदल गया। उन्होंने कहा कि बेटा ये तुम लोग क्या सोच रहे हो, मैं ऐसा आखिर क्यों करूंगी? और उसी वक्त वो मेरे साथ ऊपर हमारे घर चली गई और मेरी अम्मी से जाके फौरन बात की। फिर उन्होंने मेरी बहन को प्यार से बुलाया और पूछा कि बेटा क्या मैंने आपको चोट लगाई थी? और मेरी बहन ने फौरन सर हिला के कहा कि नहीं। मेरी बहन ने कहा कि वो ये आंटी नहीं है, वो
दूसरी वाली आंटी हैं। अब उस वक्त हम सब एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि दूसरी आंटी का क्या मतलब था? कौन सी दूसरी आंटी? नीचे तो सिर्फ वही ट्यूशन वाली आंटी रहती थी। उनका कोई बच्चा भी नहीं था, उनके हस्बैंड सारा दिन जॉब पे होते थे, घर में और कोई भी नहीं था। फिर हम सब मेरी बहन को साथ लेके नीचे चले गए और उससे कहा कि बेटा हमें दिखाओ जरा कौन सी आंटी है। ये सुन के मेरी बहन फौरन ड्राइंग रूम की तरफ भागी और हम सब उसके पीछे। उसने जाके सीधा लबूबू डॉल की तरफ इशारा किया और बोली, ये वाली आंटी। अब मैं हंस के बोली कि बेटा डॉल ने आपको मारा था? तो मेरी बहन ने सारे ला दिया कि नहीं, डॉल तो मेरी फ्रेंड है, लेकिन डॉल के साथ जो आंटी बैठी हुई हैं वो मुझे मारती हैं। अब ये सुन के मेरी अम्मी के चेहरे का रंग उड़ गया और नीचे वाली आंटी भी कुछ देर तक कुछ बोल ना सकी। उस दिन के बाद मैंने भी ट्यूशन जाना छोड़ दिया और मेरी बहन तो पहले ही बंद कर चुकी थी। आंटी ने ये सब बातें अपने हस्बैंड को भी बताई, जो वैसे भी उस डॉल को पसंद नहीं करते थे। वो अक्सर मजाक में कहते कि ये तो शैतानी गुड़िया लगती है। और फिर आंटी ने भी कुछ अजीब बातें महसूस करना शुरू कर दी। कभी कभी उन्हें लगता कि जैसे ड्राइंग रूम में कोई मौजूद है। कभी रात को अचानक आंख खुल जाती और ऐसा लगता जैसे कोई देख रहा हो। कभी वो कहती कि घर में किसी के चलने की आवाज आई थी और उनके हस्बैंड कहते कि ये सब तुम्हारा वहम है। लेकिन धीरे धीरे वो खुद बेचैन रहने लगी। आखिरकार एक दिन आंटी इतना डर गई कि उन्होंने फैसला कर लिया कि ये डॉल उनके घर में नहीं रहेगी। उन्होंने किसी को बुलाया और डॉल को घर से बहुत दूर फेंकवा दिया। लेकिन आज भी जब हम उस वाकये को याद करते हैं तो हमें अपनी बहन का वो जुमला याद आता है कि डॉल तो मेरी फ्रेंड है, लेकिन डॉल के साथ जो आंटी बैठी हुई हैं वो मुझे मारती हैं। अब ये तीसरा वाकया एक लड़की ने ऑनलाइन शेयर किया था। उसने बताया कि उसने लबूबू डॉल को सिर्फ एक डेकोरेशन के लिए खरीदा था। डॉल उसके ड्रेसिंग टेबल पे हमेशा रखी रहती, बिल्कुल शीशे के साथ। और कुछ हफ्तों के बाद उसने एक अजीब किस्म का ख्वाब देखना शुरू किया। पहली रात उसने देखा कि वो अपने कमरे में है। सब कुछ जाना पहचाना था, बेड भी, ड्रेसिंग टेबल भी, अलमारी भी। लेकिन वो हिल नहीं पा रही थी, बोल नहीं पा रही थी। उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा वो अपने बेड पे नहीं बल्कि ड्रेसिंग टेबल पे रखी लबूबू डॉल के अंदर है। और सामने बेड पे वो खुद सो रही है। वो खुद को ऐसा फील कर रही थी जैसे वो एक सीसीटीवी कैमरा हो। वो हिलना चाहती थी लेकिन उसका जिस्म नहीं हिल रहा था, बस आंखें थी और सामने उसका अपना कमरा था। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने इस बात को एक अजीब ख्वाब समझ के बुला दिया। लेकिन अगली रात वही ख्वाब दोबारा आया और इस बार भी वो लबूबू डॉल के अंदर थी और सामने अपने आप को देख रही थी। लेकिन इस दफा ख्वाब सिर्फ कुछ मिनट का नहीं था। उसने देखा कि पूरा दिन गुजर रहा है ख्वाब में और वो ड्रेसिंग टेबल पे रखी हुई सब कुछ अपने कमरे में होता देख रही है। वो खुद अपने आप को देखती है कि वो अपने बेड से उठती है, तैयार होती है, फोन इस्तेमाल करती है, कमरे से बाहर चली जाती है और ये सब कुछ वो लबूबू के अंदर से देखती है। और जो कुछ भी हुआ था वो सब एक्चुअली में उस रोज हुआ था। ये सब ऐसे ही था जैसे वो अपने रूम की दिन भर की रिकॉर्डिंग देख रही हो। फिर सबसे अजीब बात यह थी कि वो सब चीजें भी नजर आती जो उसे याद नहीं रहती थी। जैसे वो कहती है कि मैंने फोन कहां रखा था या मैंने कमरे का दरवाजा कितनी देर के लिए खुला छोड़ दिया था। उसके बाद दिन ब दिन ख्वाब और अजीब होने लगे। अब वो सिर्फ अपनी एक्टिविटीज नहीं देखती थी बल्कि अपने कमरे में होने वाली हर एक्टिविटी देखती। जैसे उसने ख्वाब में देखा कि वो घर पर नहीं थी, शायद यूनिवर्सिटी गई होगी या फिर किसी दोस्त के साथ बाहर होगी। उसका कमरा बिल्कुल खाली था। इतने में कमरे का दरवाजा खुलता है और
जो शख्स अंदर आता है वो घर का कोई फर्द नहीं था, बल्कि वो कहती है कि मैं उसका चेहरा साफ देख ही नहीं पा रही थी, बस इतना लग रहा था कि कोई कमरे में दाखिल हुआ है। वो शख्स धीरे धीरे कमरे में चलता है, कुछ लम्हों तक खड़ा रहता है और फिर सीधा ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर रुक जाता है, बिल्कुल उसी जगह जहां लबूबू रखी हुई थी। उस लम्हे उसे पहली बार खौफ महसूस हुआ, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसको ही देख रहा है, लबूबू को नहीं। वो कहती है कि मुझे वो शख्स कुछ देर तक वहीं खड़ा देखता रहा और फिर कमरे से निकल गया। ये ख्वाब शायद बताने में आपको वो एहसास नहीं दे सके जो मैंने महसूस किया था। जागते ही मैंने सबसे पहला काम यह किया कि लबूबू डॉल को ड्रेसिंग टेबल से उठाया और घर की छत पर ले जाके फेंक दिया। मैं बस उसे अपने कमरे से निकालना चाहती थी। अब सुनिए सबसे हैरत की बात कि उस रात मुझे जो ख्वाब आया वो भी पिछले ख्वाबों की तरह था, मगर वो कुछ इस तरह से था कि मैं उसी लबूबू डॉल के अंदर हूं और मेरे सामने खुला आसमान है, सियाह आसमान, और उस पर कुछ सितारे हैं, चांद है। और उस वक्त फौरन मेरी आंख खुल गई। उस ख्वाब ने मुझे इंतहा से ज्यादा डरा दिया। मैं कमरे से बाहर निकल गई और बाकी सारा टाइम लॉन्ज में गुजारा, क्योंकि कमरे में मुझे मुस्तकिल ऐसा लग रहा था कि मैं किसी की नजर में हूं। फिर तकरीबन 2 हफ्ते तक हर रात मैं उसी लबूबू डॉल के अंदर होती और हर रात मुझे वो आसमान दिखता। 2 हफ्ते के बाद मुझे वो ख्वाब आना बंद हो गए और तब मुझे तजस्सुस हुआ कि मैं छत पे जाके उस डॉल को देखूं। और छत पे जाना आसान नहीं था, अलग से एक लकड़ी की सीढ़ी लगानी पड़ती थी। तो मैंने एक दोपहर जब सब सो रहे थे सीढ़ी लगा के छत पे झांका तो वो लबूबू डॉल वो वहां नहीं थी। इसका मतलब था कि किसी ने उसे वहां से उठा लिया था, लेकिन किसने? हमारी छत किसी दूसरे घर की छत से मिली हुई नहीं थी जो कोई वहां से उठा लेता। ये हो सकता था कि घर वालों ने छत की सफाई करवाई हो, तो जिसने सफाई की वो ले गया हो और उसके घर से जाने से ही मेरा वो ख्वाबों का सिलसिला टूट गया। न जाने आज वो डॉल कहां होगी और किसको हॉन्ट कर रही होगी। अब ये अगला वाकया उस वक्त वायरल हुआ जब एक मशहूर कंटेंट क्रिएटर ने अपनी वीडियो में एक अजीब बात बताई। उसने कहा कि शुरू में उसने भी लबूबू को सिर्फ एक टॉय समझ के खरीदा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे लगने लगा कि घर का माहौल बदल रहा है। उसके मुताबिक पहले उसके घर में एक के बाद एक लोग बीमार होने लगे, फिर छोटी छोटी चीजें गायब होने लगी और फिर उसने हर बुरी बात को उस डॉल से जोड़ना शुरू कर दिया। एक दिन उसने फैसला किया कि वो डॉल को घर से निकाल देगा, लेकिन उससे पहले उसने कैमरा ऑन किया और अपने फॉलोअर्स को पूरी बात बताई। वीडियो में वो कहता है कि हो सकता है ये सिर्फ उसका वहम हो, लेकिन जब से ये डॉल उसके घर आई कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। उसके मुताबिक उसने आखिरकार डॉल को जला दिया और उस वीडियो ने इंटरनेट पे तूफान खड़ा कर दिया, क्योंकि कमेंट्स में और लोग भी आए। कुछ ने कहा कि हमारे साथ भी अजीब बातें हुई, कुछ ने कहा कि हमें भी डॉल फेंकनी पड़ी और कुछ ने कहा कि ये सब सोशल मीडिया का असर है। यहां तक कि फिर कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने अपनी लबूबू डॉल्स डिस्ट्रॉय करने की वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि किसी के पास कोई सबूत नहीं था, न वीडियो, न रिकॉर्डिंग, न कोई ऐसी चीज जो इन दावों को यकीनी तौर पर साबित कर सके। तो सवाल पैदा होता है कि आखिर लोग डर किस चीज से रहे थे? डॉल से या अपने जहन में पैदा होने वाले उस ख्याल से? तो दोस्तों, कैसे हैं आप?
میں ہوں وقاص اور آپ سن رہے تھے کچھ عجیب قصے ایک بہت ہی عجیب ڈول کے بارے میں۔ اب میرا آپ دوستوں سے سوال ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں، یہ سب اتفاق تھا یا کچھ اور؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا واقعہ ہو جو آج تک آپ بھول نہیں پائے تو مجھے لکھ بھیجیے۔ اور اگر آپ کو اس طرح کے حقیقی واقعات سننا پسند ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اور تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ایک بات، سونے سے پہلے ایک بار اپنے کمرے کا اچھے سے جائزہ لیجیے، کیونکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں